ऑर्डर पर साइन किसका है तो वो बताती नहीं है, क्योंकि साइन उसके अंकल का है, उसके आका का है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। ये केजरीवाल ही है, ये केजरीवाल ही है। ये कॉपी निकाल के लाए हम, जिसने साइन करके उन 10,000 से ज्यादा मार्शल्स को निकाला है। मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ सिर्फ। Till it is decided, services of all civil defense volunteers may be terminated at the end of October. अक्टूबर 2023 का ये ऑर्डर, और उस पर साइन है उस जमानती केजरीवाल के जो 5 महीने कहाँ रहकर आया है। कुदरत ने भी उसको सजा दी। इन 10,000 परिवारों की हाय उसको लगी, और ये हाय पूरी तब लगेगी जब हम दिल्ली में उसका बस्ता पैक कर देंगे। आतिशी मार लेना सब कुछ भेजती हैं, दुनिया भर का ज्ञान देती हैं, इस एक ऑर्डर पे बात नहीं करती। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। हाँ, हम करेंगे जी, जब तक उन परिवारों को न्याय नहीं मिल जाएगा, उनको रोजगार नहीं मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी रोज सड़कों पे आएगी, इनको इनका घिनौना चेहरा दिखाएगी। और हमें क्यों उतरना पड़ा? अगर आप नहीं निकालते तो हम नहीं उतरते। पिछले 1 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज उठा रही है। हमारे सभी विधायक, सभी सांसद बार बार उनके समर्थन में आके खड़े होते हैं, बोलते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी का, जब हमारे सांसद और विधायक उनसे मिले जाकर, और हमने निवेदन किया कि भाई 10,000 परिवारों का मामला है, क्योंकि इनका भ्रष्टाचार, आप इनको नौकरी दिलाने का आदेश दीजिए। और उन्होंने मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि 1 नवंबर से इनको बहाल किया जाए। और आज तारीख क्या है? आज तारीख क्या है? आज 4 तारीख हो गई, अभी तक आतिशी मार लेना का पता नहीं है, उस फाइल का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन गरीब लोगों की चिंता नहीं है। उनकी दिवाली गई, उनका भैया दूज गया, और अब तो छठी मैया का त्योहार भी आ रहा है। और हम जो आज आए, हम तो हाथ जोड़ के आतिशी मार लेना से निवेदन करने आया हूं। तुम्हें क्रेडिट चाहिए ना, तुम्हें गले में माला डालनी है ना, तुम्हें जनता को ये बताना है ना कि ये तुमने किया है। लो, हम हाथ जोड़ते हैं, मेरी बहन तू सब कुछ ले ले, बस उन परिवारों को नौकरी दे। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें। तुझे जो फीते लगाने हैं लगाने, तुझे जो तमगे लगाने हैं लगाने, तुझे जो टोपी पहननी है पहन ले, लेकिन उन गरीब आदमियों को, बच्चों को, बहनों को नौकरी दे दे। जो माननीय राज्यपाल जी ने कहा उसको पूरा कर दे। इतना सा काम है। जब आदेश नहीं आता तो राज्यपाल जी फाइल रोक रहे हैं। अब उपराज्यपाल जी ने कह दिया तो फाइल का पता नहीं है। सारा श्रेय ले लो, सब कुछ ले लो, हमें नहीं चाहिए। उन 10,000 परिवारों में चूल्हा जल जाए, उनके घरों में बत्ती जल जाए, इतना काम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आज हम चलेंगे, हम तो सिर्फ निवेदन करने आए हैं। जब तक उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी आवाज बन के लड़ता रहेगा। और मैं फिर कहता हूं, बार बार कहा है मैंने, ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप लोगों के चेहरे देख के बता रहा हूँ, सागर त्यागी मुस्कुरा रहा है, तेरा भी नंबर लग सकता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा आप में से कोई एक। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा आप में से कोई हो। और जैसा विजेंद्र जी ने कहा है, पहली कैबिनेट के कई निर्णय हैं, आयुष्मान योजना भी है, तो साथ साथ ये भी है कि दिल्ली में जितने अस्थायी कर्मचारी हैं, वो चाहे गेस्ट टीचर हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे शिक्षा विभाग में है, चाहे मेरे मार्शल भाई बहन हैं, इन सबको पक्का करने का काम कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये करके दिखाएंगे, और ये करके दिखाएंगे। और एक मन में आग और है, मैं तो उस आग को छूकर आया हूं। छठ का पर्व है, मेरे पूर्वांचल भाई बहन सब छठ मनाएंगे, लेकिन छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की
लेकिन उस छठी मैया के पर्व का महत्व संतोष हो जा वो तब होता है जब बहते पानी में सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाए। लेकिन यमुना की जो हालत इन्होंने की है, मैंने कहा ना, मैं तो उस गोद में होकर आया हूँ, मैंने उस माँ का दर्द देखा है, इसलिए एक बच्चे की तरह कह रहा हूँ कि सरकार आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की, अपनी माँ को सुंदर भी बनाएंगे, निर्मल भी बनाएंगे, विरल भी बनाएंगे। और जो लोग छठी मैया के सर पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे पूर्वांचल के जो भाई बहन है ना, इनकी ताकत